आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी के तहत एक और टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, वो है ग्लोबल वार्मिंग। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और एग्जाम्स में अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, बेसिकली हम लोगों ने इस टॉपिक को एयर पॉल्यूशन में भी समझा था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप ध्यान दें तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या है इसे हम लोग फिगर से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये हमारी धरती है, अर्थ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अर्थ में रहने के लिए जो लिविंग बींग्स के डेवलपमेंट के लिए जो कंडीशंस हैं, उसके लिए सन बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। सन के कारण जो हमसे काफ़ी दूर है, छोटा ज़रूर नज़र आता है, इससे हमें वो सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके कारण अर्थ पर लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए कंडीशन डेवलप हो पाते हैं। ठीक है, सन से जो मिलने वाला जो सोलर हिट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ही अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वह इतना है कि वहाँ लिविंग बींग्स डेवलप हो सके। आपको एक चीज़ जाननी चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो बीच बीच में आती रहेंगी, जिसे आप जरूर मेंशन करेंगे। हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर वो है अप्रॉक्स 14 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग इंडिया में मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर को भी फील करते हैं, पर ये पूरे वर्ल्ड वाइड बात हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है और औसत तापमान की बात हो रही है। साल भर जो डिफरेंट टेम्परेचर रहते हैं उसका एवरेज निकाला जाए तो वो आता है लगभग 14 से 16 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ कुछ बातें ध्यान दें। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ग्रीन हाउस का मतलब हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। यहाँ हरित गृह का मतलब आप ये नहीं समझना है कि कोई ग्रीन कलर का कोई घर जैसा स्ट्रक्चर होगा, कोई कवर होगा, कोई आवरण होगा, कोई प्लांट से रिलेटेड चीज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा अक्सर इसके नाम को देखकर कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने देखा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी में ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो लिख देते हैं कि हरे पेड़ पौधे के प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। जो आप अगर समझें तो आपको भी नजर आएगा। ध्यान देना, हमारे अर्थ पर कुछ गैसेस हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वो है CO2, देन वाटर वेपर, मीथेन, डस्ट पार्टिकल, ओजोन। इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है CO2। ये अलग बात है कि योगदान वाटर वेपर का सबसे ज़्यादा है। नॉर्मली CO2 का योगदान 25% के आसपास है, जबकि वाटर वेपर का योगदान मोर देन 60% है। मीथेन, डस्ट यानी धूल कण, और ओजोन भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। क्यों है ग्रीन हाउसेस गैसेस, इसको हम लोग समझते हैं। अभी मैंने बताया कि सन से सोलर हिट यानी टेम्परेचर, तापमान जो है वो धरती तक पहुंचता है, पर धरती जो है, जो अर्थ का सरफेस है, वो उसका सिर्फ 40% ही एब्जॉर्ब करता है, रेस्ट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अंतरिक्ष की ओर भेज देता है। पर हमारे एयर में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एक कवर बना लेते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस CO2, वाटर वेपर, मीथेन, डस्ट, ओजोन, ये एक लेयर बना लेते हैं। और ये जो लौटता हुआ, रिफ्लेक्ट होता हुआ हिट है, यह कुछ हद तक इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, CO2 के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा, मीथेन के द्वारा। तो ये लौटता हुआ हीट जो एब्जॉर्ब होता है, इससे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर मौजूद है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, जिसके कारण अर्थ सरफेस थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होता तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना कम होता कि यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती। ठीक है, तो अर्थ सरफेस को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इसके आसपास बना रहे और सारे लिविंग बींग सर्वाइव कर सके। लेकिन एयर पॉल्यूशन के कारण, बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारे द्वारा CO2, वाटर वेपर, मीथेन या डस्ट, इस तरह के चीज़ों का ज़्यादा
हम लोग इन्वायरमेंट में इसे फैला रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, और इसके कारण हमारे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ ग्रीन हाउसेस गैसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस ग्रीन हाउसेस गैसेस की मात्रा बढ़ने के कारण यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं अर्थ के ऊपर ये जो सरफेस है जहाँ पर ग्रीन हाउसेस गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, सन से हीट अभी भी आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर रिफ्लेक्ट होने में जितना पहले बाहर जाना जा रहा था, अब इन पार्टिकल्स की मात्रा बढ़ने से उसका अधिकांश भाग एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और ना सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होते हुए हीट को लॉक कर रहा है, बाहर जाने से रोक रहा है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे अर्थ के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे ही हम कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, तापमान का बढ़ना, और वो हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। और यही का इफेक्ट, ग्रीन हाउसेस गैसेस का ये इफेक्ट ही कह रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा काउजेज है। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस के कारण धरती के तापमान में होने वाली वृद्धि ही ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरितगृह प्रभाव कहलाती है, और इसके कारण हो रही तापमान वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफिनीशन था। नॉर्मली डिफिनीशन पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है CO2, वाटर वेपर, मीथेन, डस्ट पार्टिकल, ओजोन, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा क्लाउड, बादल भी थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, ये भी सन से आने वाले इंफ्रारेड लाइट्स को, इंफ्रारेड लाइट से जो हिट है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये अलग से आप जान लें, क्लाउड जो है, बादल जो है, वो इंफ्रारेड लाइट्स को एब्जॉर्ब करके हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में क्लाउड का भी योगदान है। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग। और ध्यान रखना है ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे प्रमुख CO2 है। ये अलग बात है, सबसे ज्यादा योगदान वाटर वेपर का है, मोर देन 60%, पर सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2 है। ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। एक बात और जान लें, पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन हाउसेस गैसेस के इफेक्ट के कारण, एयर पॉल्यूशन बढ़ने के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री लगभग बढ़ गया है। और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, टेम्परेचर जो बढ़ा है, इसके कारण बारिश भी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। रेन भी लगभग मोर देन 5%, रेन में, एनुअल रेन में भी वृद्धि हुई है, वार्षिक वर्षा दर में भी 5% की वृद्धि हुई है। तो ये था ग्रीन हाउसेस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ डाटा। अब डिफिनीशन इसका नोट कर ले हम लोग, बेहतर होगा। चलिए इसका डिफिनीशन लिख लें, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स में यही पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और उसके प्रभाव का वर्णन करें। तो गैस क्या है ये हम लोगों ने लिख लिया, अब उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं। तो नोट कर ले, लिखेगा इफेक्ट्स के बारे में लिखे, व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस are accumulated on atmosphere near Earth's surface, near Earth's surface due to air pollution, due to air pollution which absorb solar heat, which causes temperature increasing the temperature of Earth's surface
दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये था व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर आपको देना है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। तो द ग्रीन हाउस गैसेस आर CO2, वाटर वेपर, मीथेन, डस्ट पार्टिकल, ओजोन। क्लाउड इज ऑल्सो एक्ट एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस का डिफिनेशन और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं ये मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लॉन्ग में ये आए तो फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा कि अर्थ सरफेस पे जो लाइट आ रहा है 40% एब्जॉर्ब हो रहा है और जो रिफ्रैक्ट हो रहा है उसका कुछ अमाउंट ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिससे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। और इसके वजह से तापमान पिछले कुछ वर्षों में 2 डिग्री तक औसत तापमान में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आइए इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके इफेक्ट्स की भी चर्चा कर लें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके इफेक्ट्स लिख लें। इफेक्ट्स, तो सबसे पहला इफेक्ट जो है, जो सबसे प्रमुख इफेक्ट्स में हम लोग लिख सकते हैं कि इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर। ठीक है, जो ध्रुवीय प्रदेश है, पोलर रीजन पे, अंटार्कटिक आर्टिक रीजन पे जो बर्फ के बड़े बड़े पर्वत है, ग्लेशियर जिन्हें कहते हैं, वहां से बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इफेक्ट क्या है, इंक्रीजिंग सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ये बात आपको ध्यान रखना है, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर में मौजूद बर्फ के पिघलने के कारण समुद्र के जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और यह इट अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को यह बुरी तरह प्रभावित करता है। साथ ही साथ इसके वजह से लिख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के वजह से द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ is also increases. Most of aquatic animals, birds are affected with global warming. In fact, human is also affected with global warming. इसका एक और इफेक्ट आप लिख सकते हैं, इसके कारण हीट रिलेटेड डिजीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हीट रिलेटेड डिजीज आर इंक्रीजेज इन ह्यूमंस। मनुष्यों में गर्मी से संबंधित जो रोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कुछ कॉन्फ्रेंसेस वर्ल्ड के सभी देशों के साथ मिलकर कुछ खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस, जिसे COP भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, COP ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है वर्ल्ड वाइड सभी देशों का, जिसमें विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि आते हैं और वहां पर पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, खास करके ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस से इफेक्ट पर चर्चा की जाती है। और बेसिकली इसमें जनेवा समझौता हुआ है, रियो डी जेनेरियो समझौता हुआ है, लास्ट ईयर न्यूयॉर्क में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें ये प्लान किया जाता है कि हम कितना कार्बन का उत्सर्जन करें, कार्बन इमिशन कितना करें कि ये ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। ठीक है, और विश्व में ये मांग की जा रही है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए लगभग कार्बन के इमिशन को, कार्बन के उत्सर्जन को
लगभग 25 से 30% तक कम करें, जो आज के इंडस्ट्रियलाइजेशन में संभव नहीं दिखता है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग से हम लगातार त्रस्त हो रहे हैं। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड रेन